और 1940 से मेरा पूरा खानदान डिफेंस बैकग्राउंड से, जितनी भी लड़ाई आई 1947 से लेकर कारगिल तक कोई ना कोई मेरा फैमिली का मेंबर रहा। यानी कि बिजनेस का मेरे खानदान से, मेरे ब्लड से कोई रिश्तेदारी नहीं। ये सिस्टम है एकदम नया। इंडियन एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद मैं हैदराबाद में सेटल हुआ, नेटिव प्लेस हरियाणा हिसार। वहाँ पे रियल एस्टेट के फील्ड में आया। जैसे ही बाई चांस नेटवर्किंग में आया, वैसे ही रियल एस्टेट में गया। क्योंकि अगर मेरी एक्सपर्टीज बोलूँ तो मैं बम रॉकेट मिसाइल का मेरा एक्सपर्ट था। तो अगर बाहर वो काम करता तो आतंकवादी घोषित होता। बाहर आने के बाद सोचा कि काम क्या करूँ। तो आप में से ऐसे किसी एक बंगाली फ्रेंड हमने बोला कि साहब आप रियल एस्टेट में आ जाओ। हरियाणा से जाट कम्युनिटी से होते हुए ये तो सुना था कि एकड़ होते हैं, किले होते हैं, वो गज और स्क्वायर फीट हमें भी पता है। आप नई चीज में घुसते हैं, उसमें एक ही चीज रहती है कि आपको कोई एक दिन हर इंसान नए काम के लिए नया होता है। हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ। लैंग्वेज तेलुगु, मैं हरियाणा का जाट, ऊपर से फौजी, यानी सारे अवगुण। तो काम कैसे करें? एक साल तक तो यहाँ कौन साहब से जो मैं सीखा 5-10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे इम्प्लीमेंट किया। वहाँ लोगों ने मुझे बताया कि भाई यहाँ को काम करना है तो सुनना तो पड़ेगा। अब सुनना क्या पड़ेगा? तेलुगु लैंग्वेज है। अब एक चीज है, जैसे हैदराबाद या अपने दिल्ली में है, उत्तराखंड में है, एक फीलिंग रहती है, रीजनल फीलिंग है क्या नहीं सब में? यस सर। अब वहां से इतनी दूर से 5 आदमी चल के आए हैं, तो सबने देखा हैदराबाद यानी F40, एक बोलते हैं ना फॉरेन ऑब्जेक्ट। ये भैया अलग भाषा के लोग हैं, अलग कल्चर के हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही मैं इसमें घुसा तो 1 साल तक वो सिस्टम को सीखा कि भाई जमीन है क्या। हालांकि खेती बाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उसका जो सिस्टम है वो नहीं पता। जैसे आज नेटवर्किंग में मेरे साथ हुआ, 1 साल के बाद जो भी पूछता आपका क्या टारगेट है, जैसे आप कौन साहब बोलते हैं, अपने मुकेश जी बोलते हैं, अब हमारी बोलती बंद, हमें बोलना आता ही नहीं। धीरे धीरे जब आपके अंदर कोई चीज होती है। हाँ, मैं एक चीज आपको जरूर शेयर करूंगा इस बात की। मैं जिस दिन इंडियन एयरफोर्स से सर्विस से बाहर आया, मैं अपने अंदर एक टारगेट लेके चला था कि आज के बाद मैं किसी को गुड मॉर्निंग या जय हिंद नहीं करूंगा अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो चीज मैंने किसी को बताई नहीं, लेकिन मेरे अंदर घर कर गई कि अगर मैं सर्विस ही करना है, किसी को गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है उठ के, क्यों मैं किसी प्राइवेट ओनर को बोलूं। अभी तक किसको शुरू किया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या तो सर्विस एयरफोर्स की करूंगा, नहीं कोई सर्विस नहीं करूंगा। जब आपके मन में ऐसा इरादा होता है तो शायद वो परिस्थिति अपने आप आगे होती चली जाती है। हाँ, चैलेंजेस आते हैं, ऐसे ऐसे बहुत हॉरिबल चैलेंज आते हैं कि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। दोस्तों, 1 साल के अंदर जब पता चला कि धीरे धीरे मैं कोई टारगेट कोई इसमें नहीं बताया, और जब उसका मीटिंग हुआ एनुअल, आई वाज द टॉपर ऑफ दैट रियल एस्टेट कंपनी। अभी जैसे ही टीम चैंपियन बनी, फिर हमारे पवन साहब गए थे एक बार, और हमारे को पता सब नेटवर्क मार्केटिंग, भाई ये क्या होता है, नहीं आदमियों को जोड़ना है और पैसे मिलते हैं। और वो बात हमको डाइजेस्ट नहीं हुई, क्योंकि हम हैं फौजी, हमारा दिमाग होता है घुटनों में, लोग बोलते हैं। क्योंकि जो चीज पे फोकस है, 1 बुलेट 1 टारगेट, और मैं था आर्मामेंट का आदमी। APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ किया काम किए हुए, तो हमको तो एक ही बात बताया कि फोकस कहाँ करना है। और जब आलों पे सडन जितने भी बैठे उन सबके साथ हुआ होगा एक दिन, सर पैसे मिलते हैं। सर हमको तो पैसा इतना तो सुना नहीं कभी, मैं बताओ कैसे मिलते हैं। बोला अब फॉर्म भरो, और इसी तरह से होता है। तो मैं चलो भर दो हमारा भी फॉर्म भर दिया, बोला थोड़ा सा सामान ले लो लेगी। फिर हमारे दिमाग में एक और परत रहती है कैंटीन की, मिलिट्री कैंटीन। अब बाप दादा उसी सिस्टम से चलते आ रहे हैं। बोले सर सामान सस्ता मिलता है। मैं कहा भाई हमको तो 100 रुपए का सामान 70 रुपए में मिलता है। ये भी बात हजम नहीं हुई। धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही पवन साहब से मैं पहली बार मिला, मैं कहा भाई
पवन, उम्र में आप मेरे से छोटे हैं, हम एक ही कम्युनिटी के हैं, बट ये आप इस फील्ड में आप हमारे गुरु हैं, कुछ बताओ। मैं आज भी इनका एक वो वर्ड याद रखा, तो इन्होंने मेरे से अच्छे से बात नहीं की, ऐसे बैठे थे, इन्होंने मेरे को एक ही चीज बोला, सर वेट बढ़ाओ, और ये ऐसे चल दिए। मैं समझ गया उसी दिन, समझे कि अपना वेट बढ़ाओ, एक नेटवर्क बनाओ और आगे बढ़ो। मैं उस दिन के बाद कौन साहब से बात नहीं किया, इसलिए नहीं कि कोई ईगो थी, इसलिए क्योंकि जो गुरु से एक शब्द मिलता है उसको इंप्लीमेंट करना है। काम किया, समझ में नहीं आया, लेकिन काम करना आता है। मुझे और कुछ नहीं आता दुनिया में, सिर्फ एक ही बीमारी है मेरे को, काम करना आता है, और काम करता हूं तो मैं डूब के करता हूं। फिर अगली बार जब फर्स्ट टाइम मैं एनएलसी में आया था, लास्ट में बैठा था, नया चीज थी, सबको देखा। हाँ, एक चीज जरूर हमारे दिमाग में घर कर दी थी, ट्रेनिंग और मीटिंग अगर अटेंड करेंगे तो सिस्टम चलता। वो सबसे पीछे बैठा था कौन साहब, जो नोएडा क्राउन प्लाजा में जो मीटिंग थी, वहाँ इन लोगों से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि अभी तक हमने बोलना सीखा ही नहीं। अब मैं सच बताऊं, मुझे स्टेज पे बोलना नहीं आता, हमने तो सिर्फ ये सर बोला है, आगे का पालन करना आता है। लेकिन धीरे धीरे जब सिस्टम में देखा कि ये जो काम नेटवर्किंग में कर रहे हैं, ये तो हम सदियों से करते आए हैं, क्या चाहिए इसमें? सिस्टम, सबमिशन, एडिफिकेशन, बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर। अगर ये चीजें हैं, ये तो हम शुरू से करते आए, बट फर्क क्या आ जाती है? अभी जैसे मुकेश भाई ने बता, ईगो, हम ये क्यों करें? और ईगो में तो फिर एक ही चीज रहती है, ये जेब खाली रहती है। वो सिस्टम को धीरे धीरे क्या, अगली बार मैं पवन साहब से पूछांगा, पवन भाई मुझे ये बताओ अब क्या करूं? काम तो पार्ट टाइम है, फुल टाइम तो नहीं आ सकता, क्योंकि दूसरी जगह एक टांग फंसी हुई है, नहीं सर पार्ट टाइम ही करो। तो दूसरी बार जब इन्होंने कुछ और बताया कि अब इसको थोड़ा सा सिस्टम में डालो, मगर सिस्टम में कैसे डालो? बोला वो तो आपको पता नहीं है, लेकिन सिस्टम पे तो आप चलने वाले हैं, उस सिस्टम को फॉलो क्या दोस्तों? तो पहले इन्होंने जब बना तो ब्रोंज डायरेक्टर, दूसरी बार स्टार डायरेक्टर, तीसरी बार उन्होंने तो गोल्ड डायरेक्टर। फिर अब क्या होता है, अब धीरे धीरे और बीच में ये क्या नाम है, क्राउन तक पहुंचे, और धीरे धीरे मजाक मजाक में डबल क्राउन तक पहुंच गए। सिस्टम की जो मेरे को सबसे अच्छी बात लगी इसमें, जब कोई डिफेंस में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कोई बैठे हैं बंदे, तो जब आप 20 ईयर्स यानी 7,300 डेज आप डेली सेविंग करते हैं, डेली पैदल चलते हैं, डेली दौड़ते हैं, डेली वो -55 डिग्री टेम्परेचर में रहते हैं, +55 डिग्री टेम्परेचर में रहते हैं, हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट प्लेस में रहते हैं, 7,300 दिन के लिए हर सर्दी गर्मी बारिश, क्योंकि ऐसा कोई प्लेस नहीं बचा इंडिया में जहां हम नहीं रहे, चाहे वो द्रास है, कारगिल है, जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां पे भी रहे, जहाँ सबसे और जहां सबसे सूखा एरिया है हम वहां पे भी रहे। एक ही चीज सीखा हमने, अगर आपके अंदर आग है, आप मेंढक बन जाओ। मेंढक समझते हैं? यस ब्रो, वो मेंढक बन जाओ इस परिस्थिति में, नेटवर्क मार्केटिंग में या जिंदगी में या सिस्टम को फॉलो। क्यों? वो गर्मी में अपने आप को बदल लेता है, सर्दी में बदल लेता है, पानी में रह सकता है, धरती पे रह सकता है। अगर आप इन परिस्थितियों में जीना सीख गए तो नेटवर्किंग में आपको आप कहीं पे भी रहो, हम सिस्टम की बात करते हैं हर जगह, लेकिन हम ये नहीं जानते कि सिस्टम के बगैर तो हम जी नहीं सकते। हमारे घर में सिस्टम, माँ बाप में सिस्टम, खानदान में सिस्टम। आप अपने शरीर को देखिए, कितना अच्छा सिस्टम बनाया है प्रकृति ने। हम खाना मुंह से खाते हैं, अगर मान लो मुंह हमारा कमीना है, बोलता मैं किसी पार्ट को खाना नहीं दूंगा, तो क्या होगा? सिस्टम चलेगा? अपने को एक मुंह की तरह बनना है,
यानी आप एक टीम लीडर हैं मुंह की तरह। आप खाना खाओ, जैसे अपने पूरे तंत्र में, न्यूरो सेल में, सेल्स में खाना चला जाता है, वैसे अपनी जो आप सीखते हैं पूरा अपनी टीम में इंप्लीमेंट करवाओ। जैसा राजा वैसी प्रजा, सेम हमारा शरीर है, इंसानियत है, हमारे सत्संगों में, बड़े बड़ी चीजों में, हर जगह वही चीज सीखते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम इंप्लीमेंट नहीं करते। यहाँ से सुना कई बार तो यहाँ से यहाँ तक नहीं देते, वहीं से वापस छोड़ देते हैं। उस सिस्टम को जैसे राजा होता है वैसे ही प्रजा होती है, क्योंकि इस चीज में आपको सेल्फिश नहीं होना है। कभी भी एक नेटवर्कर जब सेल्फिश हुआ तो उसका बेड़ा गर्क, क्योंकि देन यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। और ये सिस्टम हमें सिखाता है कि आपको सेल्फिश तो छोड़ देना है, दूसरों के लिए काम करो। हम एक शब्द सुनते हैं ना, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। लाइव एग्जांपल हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। छोटी छोटी चीजें आम लेमैन लैंग्वेज में, और वो हम यहाँ जितने बैठे हैं सब हमसे अच्छे बोलने वाले हैं, अच्छे सिखाने वाले हैं। लेकिन एक चीज है कि जिंदगी सिखाती है, वो बोलते हैं ना, बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। शायद अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में कहावत है, कई बार बड़े बड़े एक्सपीरियंस आदमी बोलते थे, क्या हुआ बेटा, तो आप अक्सर जो कम उम्र के बच्चे ये सुनते हो कि हमारे बाल सफेद हो गए हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि दिवालियां खाने वाले लोग तो बहुत हैं, बट एक दूसरा भी बात है, एक 10 साल का बच्चा होता है, उसकी उम्र 10 साल की होती है, और वो 70 साल वाले से पटाखे ज्यादा फोड़ता है। ये मैसेज है यार, आप अगर कोई आज के बाद आपको बोलता है कि आपकी उम्र कम है, हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत है, उसको एक चीज जरूर बोलो कि अंकल जी, सर, आपने दिवालियां 60 खाई हैं, लेकिन हमने 2000 पटाखे फोड़े हैं। नहीं समझना। आप ये समझो कि मेरे जैसा आदमी जिसने फौज में नौकरी की है, जिन्होंने कभी स्टेज पे बोलना ही नहीं आता, वो जब बोल सकता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नया खून है, सब कुछ है। अब इसी सिस्टम से बात करते हैं। जब हमको, मैं मेरी फैमिली की बात बताता हूँ, जब ये फॉर्म भर के दिया, मुझे पैसा मिला 159 रुपीज। हमारी बीबी लटले के पीछे पड़ ली, बोलते तो मेरा दिमाग खराब है। ऑफिस हैदराबाद की ब्रांच खुलती है 11 बजे, बंद होती है 7 बजे। हमारे को कीड़ा काट गया 1 साल के बाद। ज्वाइन करने के 1 साल तक मैं स्लीपिंग मोड में था, हमको समझ में नहीं आया, बट मैं बैठ के एक दिन एनालिसिस किया कि कुछ तो है इसमें। मैं क्या किया फिर, सीखने का सॉलिड 1 मंथ घर से 10 बजे जाता था, रात को 8 बजे आता था। पैसा कोई नहीं मिला। उसको ये पता कि करोड़ों का काम करने वाला आदमी 159 रुपीज मिले तो तुमको घर में गुजरने नहीं देंगे। आज नहीं छोड़ दो रुको। मेरा बेटा मेरा मजाक उड़ाता था, क्या पापा वेस्टिज वेस्टिज खेलते हो। रुको बेटा, वो जिस दिन मैं डबल क्राउन बना, वो क्राउन बना, उसके अकाउंट में जो 50-60 हजार रुपए बोलता, बेटा पापा मैं भी ये काम करता हूँ। तो मैंने उसको बता, बेटा जैसे पवन साहब, हम लोग हरियाणा की मिट्टी से हैं, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया और इंडियन कल्चर रादर यू कैन से, हमारे ब्लड में गुलामी सब गलत है, बट डोंट फील, गुलाम है हम किसके, परंपराओं के। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, हम लोग बदलना नहीं चाहते। हर दिमाग में बैठ ये दिया जाता, बेटा पढ़ो लिखो, आगे जाके अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी, ये दिमाग में भर दिया जाता है। कुछ हटके हम लोग सोचते ही नहीं। वाली साहब अक्सर बोलते हैं ना, उनके 2-4 डायलॉग बहुत अच्छे हैं, जो है तो हर चीज अच्छी, लेकिन वो बार बार मोटिवेट करते कि बड़ा सोचने की हिम्मत तो करो। हम लोग बड़ा सोचते ही नहीं, या सोचने की हिम्मत की, या मैं और किसी को नहीं देखा, सिर्फ पवन साहब को देखा। मैं कहा जब ये कर सकता है तो व्हाई नॉट मी। हम ये सोचा रहे छोटा सा घर बन गया यार, क्या है 2 मेंबर तो है, रहने वाले बच्चे अपने अपने रहेंगे, हमको क्या करना। जब इन्होंने दिखाया घर लिया, मैं गया पर्सनली, मैंने जो पूछा कौन साहब कितने गज है, सब 1800 फीट। हमारे दिमाग में भी कीड़ा काटा। यहाँ से जाने के बाद वो डीपीआर मैंने भी तैयार की और किया। यहाँ आने से पहले मैं एक
3,500 गज का एक प्लाट खरीदा 4 रोड फेसिंग। और नेशनल हाईवे जमीन खरीद के जब हुआ कि भाई इसमें घर भी बनाना है, तो सिस्टम काम करना स्टार्ट करता है आपका। क्योंकि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, स्लीपिंग मोड में रहते हैं, अंध निद्रा में रहते हैं। क्या बोलते हैं, आधे आधे सोते हैं आधे जागते हैं। कोई भी काम है पूरी तरह से नहीं करते। आज गुरमीत साहब ने बोल दिया, ठीक है साहब बोल रहे हैं, सरदार जी बोल के बहुत बोलते हैं। मुकेश ने बोला, हाँ उसने बोलता बिहारी बाबू है ना, वो कुछ भी बोल के चला जाएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि हर इंसान यहाँ जितना भी बैठा है उसमें एक खूबी दे के भेजी है भगवान ने। वो खूबी क्या है वो आपको खुद ढूंढनी है, कोई दूसरा आपके अंदर से उसको नहीं निकाल सकता। ऊपर वाले ने हमें एक रिजर्वेशन करके भेजा है, बट एक टिकट दे दिए बेटा जा, लेकिन ये नहीं पता कौन सी ट्रेन में है, कौन से कंपार्टमेंट में है, कौन सी क्लास में है, वो आपको खुद ढूंढनी है। मिलेगा, अगर आप घर से निकले तो वो स्टेशन भी मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म भी मिलेगी, और उसके बाद वो ट्रेन और वो सीट नंबर भी मिलेगा। अगर आप धीरे धीरे चले तो देर से मिलेगा, अगर स्पीड से चले तो जल्दी मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। दोस्तों ज्यादा टाइम मैं नहीं लेते हुए, क्योंकि मेरे को टाइम बहुत कम दिया था मुकेश साहब ने, इतना बताता हूं कि सिस्टम को फॉलो करो। चाहे कितना भी अपने आप को इतना स्मार्ट, सिस्टम से बड़ा कोई भी नहीं है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मिलिट्री है, अगर मिलिट्री में सिस्टम ना हो तो एक इंसान 15,000 लोगों को 15 लाख लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता। जबकि आप में से किसी को भी अगर आज ये बोल दिया जाए, ठीक है गुरमीत भाई आ जाओ, आप कारगिल में जाना जाता है, गोली लगेगी, गुरमीत जाएगा? अगर गुरमीत जाएगा तो मैडम नहीं जाने देगी। मैडम को भी और लूट कर दिया तो बच्चियां नहीं जाने देगी। लेकिन वो ऐसे सिरफिरे पागल लोग मिलिट्री के ही होते हैं, जिनको पता है कि जाता है गोली लगेगी, फिर भी जाते हैं। को आप अपनी लाइफ में लगा दो, आपको पता है क्या करेंगे, मना ही करेंगे ना। आप टारगेट लगाते हैं, हर आदमी उसमें ओलंपिक शूटर नहीं होता। आपको जितनी बुलेट्स मिलती है उसमें कुछ मिस फायर भी होती है। सेम हमारा नेटवर्किंग का सिस्टम है। आप एक टारगेट बना के चले, 10 लोगों से मिला है, आप ये मान के चलो एक भी नहीं लगेगी। इसके पैराडॉक्सिकल रिप्लाई है, एक भी नहीं लगेगी, 2 चीज मिलेगी आपको। पहला, आपका कॉन्फिडेंस होगा, चलो कम से कम 10 बार तो मैं टेस्ट हुआ, मुझे बताने का तरीका तो इंप्रूव हुआ। अगर उसमें से 10 में से एक भी मिला तो बोले बोले आपको सबसे पहले इस लायक बना दो कि अब एक नए मानव आए हैं दुनिया के, एलन मस्क, उनका एक शब्द बहुत अच्छा लगा, फेलियर सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुली फेल हो, ताकि सारा मलाल ही ना रहे। क्योंकि जब वो सक्सेसफुली फेल होंगे आप दोबारा बाउंस बैक करेंगे। हर काम के नीचे तक जाओ। मैं अक्सर बोलता हूँ, सर आप रियल एस्टेट में जाते हो तो घाटा हो गया तो रुको भाई, पहले मैं जाके देखता हूँ पानी में। अगर मैं चल रहा हूँ हाथ ऊपर देखते रहा, अगर मेरा हाथ डूब गया और मैं फिसक गया तो मत आना। अगर तुम्हें मेरा हाथ दिखाई दे रहा है और मैं चल रहा हूँ, धीरे धीरे वो हाथ मेरा दोबारा दिखाई देगा, मैं आप सबको लेके चलूंगा। सिर्फ अपने बारे में सेवा करो दोस्तों, ऑटोमेटिकली मेवा मिलेगा। ये चीज मैं करके देखा, क्योंकि मेरे पास नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बिजनेस का भी एक्सपीरियंस नहीं था। हर काम मेरे साथ नया हुआ। और अगर फिजिकल चैलेंज की बताऊं तो मेरी दोनों टांगें टूटी हुई हैं। मैं फिर भी 40 किलोमीटर मैराथन रनर बना।
बड़ा परिवार था। अगर मैं उस टाइम चला, मेरे भी कोच ने बोला था, आज मेरे को वो चीज का बड़ा मलाल है कि भगवान सिंह आओ तेरे को ओलंपिक्स तक लेके जाता हूँ, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है। मैं एक ही चीज में पीछे छूट गया था, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में 5-6 भाई बहन है, मेरी तनख्वाह घर भेजनी पड़ती है और अगर ओलंपिक्स में गया तो मुझे खाना पड़ेगा। देखो हमारा माइंड सेट ऐसा था, लेकिन आज उस चीज का बनता बोलते ना आजकल ये चीजें उस टाइम कर देते तो मुझे क्या पता था, हो सकता है एक बार वहां गया तो सारे परिवार की गांव की समस्या खत्म हो जाती थी। यस सर, इस माइंडसेट से निकलो गलती नहीं है, वो गलती आप मत करो। तो भाई बहुत से इजाजत लेनी पड़ती ना, कोई भी चीज है ये नहीं पता कौन इंसान की क्या बात आपको अच्छी लगे। और मैं अक्सर मीटिंगों में जाता हूँ, मैं सबसे पीछे बैठता हूँ। ये तो कौन साहब की आगे होगी कि आगे बैठने लगे, मैं हर मीटिंग में सबसे पीछे बैठता हूँ, बैक बेंचर रहा हूँ लेकिन जब मौका आया तो यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहा हूँ। एक चीज जो हमारी बहुत सी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पे, एक चीज और बताता हूँ मैं, खासकर लेडीज में और हमारी नॉर्थ कल्चर में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हैं, लेकिन अब हो सकता है बदल गया हो। मैं पर्सनल लाइफ की एक छोटी सी इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जब शादी किया था तो मेरी मिसेज है, वो 10th क्लास पास थी प्राइवेट, लेकिन मेरे को एक चीज लगी हरियाणा में कि नहीं, मेरे दिमाग में ये था कि मेरे से ज्यादा रिस्पेक्ट मेरी बीवी का होना चाहिए। उसको बोला कि तुम पढ़ो, अब वही तो पता भी, औरत का पढ़ाई छोड़ने के बाद पढ़ाना हाथी को बनियान पहनाने की जैसा। दूसरा बच्चा होने के बाद मैं जब जम्मू कश्मीर में मेरी पोस्टिंग थी, मैंने कहा देवी अब तो पढ़ो, अगर वो ढीठ है तो मैं उससे भी डबल ढीठ हूँ। तो दोस्तों मैं उनको पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे होता है ना नेटवर्किंग, ये आप इसको कैसे कॉल रिलेट करेंगे आपके ऊपर है। वैसे ढीठ आदमी को सीधा कैसे कनेक्ट किया जाता है, आपको बड़ा ढीठ बनना पड़ेगा। मैं उनको पढ़ाना स्टार्ट किया और उसके साथ मैं भी 12th का एग्जाम दिया। और जिस दिन इंग्लिश का पेपर था, आपको इंग्लिश नहीं आती थी। नॉर्मली घर आने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ होगा आप नहीं बता सकता हूँ कि दुनिया के काम करते हो, मेरा कोई कभी काम नहीं किया, जो ये तो अक्सर घरों में होते हैं। फिर मैंने उनको 6 महीने बाद फिर एग्जाम दिलाया, वो पास होगी। आज मैं बताता, अगर मैं उसी तेरे को कुछ बता देता तो शायद आज नाउ सी ट्रिपल MA MPhil फिर मैंने सुना था कि भाई हरियाणा में लड़की को इतनी पढ़ाओ, वो टाइम अभी नहीं, डोंट टेक इट पर्सनल नाउ, कि भाई लड़के का हिसाब किताब ले ले। मैं कहा तो पहले सरेंडर है, नौकरी नहीं करनी चाहिए। तो मैं जो हैदराबाद का नंबर 1 स्कूल है जहाँ 3 लाख रुपए बच्चे की फीस थी नर्सरी की, उस स्कूल में उसको टीचर के लिए भेजा। मैं कहा नौकरी करना नहीं, वो जिद पूरी करने के लिए कर रहा हूं मैं। तक ये बोला था कि तुम क्या मास्टर नहीं बनाएगा, तो मैं छोटे स्कूल में नहीं, जो सबसे महंगा स्कूल है उसमें जाओ। 1 साल नौकरी क्या किसी, मैं कहा नौकरी करना मजबूरी नहीं है, कम बैक, वो जिद पूरी की। एक कॉलेज में लेक्चरर के लिए भेजा, वहां पे भी 1 साल नौकरी करा के बैठा थे। अब क्या कर, अब केवल लोगों की फ्री में सेवा करो। ये जो फ्री है ना, ये बहुत गंदा शब्द भी है, बहुत अच्छा भी है। गंदा इसलिए है क्योंकि हमारा देश का बेड़ा गर्क फ्री ने किया है। और अगर इसकी दूसरी साइड में जाएंगे फ्री, अगर इसको इंसानियत और मानवता में फ्री लगा दिए तो ऊपर वाला क्या देगा आपको खुद भी नहीं मालूम होगा। दोस्तों यहाँ आज इस जिम कॉर्बेट पर आज के, हालांकि मैं कोई सिखाने लायक नहीं हूं, फिर भी मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा, अगर यहाँ से एक शब्द भी लेके जाना है तो वो लेके जाना सिस्टम। सागर से पार उतार देगा। आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर सिस्टम से चलोगे, अपने आप को डाइवर्ट नहीं किया लेफ्ट एंड राइट, तांगे के घोड़े बन जाओ। तांगे का घोड़ा देखा,
ना लेफ्ट देखता ना राइट देखता, तो एक ही चीज दिखाई देती है सामने। तो आपको एक ही चीज दिखाई देनी चाहिए कि नेटवर्किंग आने वाला एक गोल्डन पीरियड है, भविष्य है, सुनहरा हिंदुस्तान होगा इसमें। और आप कितना बड़ा काम करेंगे, जहाँ जितने भी बैठे हैं, सर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो सबसे पीछे 8% वाला जो बंदा बैठा है, ही विल आल्सो बिकम एन एमएस। थैंक यू।